अगर दोस्तों आप लोग भी कॉइन DCX ऐप का यूज़ करते हैं और वहाँ पे किसी भी वजह से अगर आपको अपने बैंक अकाउंट को चेंज करना है तो वो आप कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में और लाइव दिखाएंगे कि आप लोग जो भी पहले से ऐड है आपका बैंक अकाउंट, आप उसको रिमूव करके आप अपने नए अकाउंट को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉइन DCX ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो इंटरफेस इस तरीके से आता है, यहाँ पे आपको एक लेफ़्ट साइड में आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेटिंग का, जो कि आप ये देख सकते हैं। तो हमको इसी अकाउंट सेटिंग पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन आपको दिख जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, तो हम इस पर टिक करेंगे। इस पे टिक करने के बाद जो भी आपका पहले से ऐड होगा बैंक अकाउंट, उसकी डिटेल्स यहाँ पे ऊपर आपको मेंशन होगी। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, टू चेंज योर बैंक अकाउंट प्लीज़ रिमूव द बैंक अकाउंट फर्स्ट एंड देन ऐड बैंक डिटेल्स अगेन। तो यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब इनका ये है कि आपको अगर इसको बदलना है या फिर दूसरा कोई बैंक अकाउंट लगाना है तो आपको पहले नीचे से यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, मतलब जो पहले से ऐड है उसको हटा देना है और उसके बाद आपको नया अकाउंट ऐड करना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, आपको रिमूव बैंक अकाउंट पे टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ये भी लिख के आ रहा है, ऑल ऑन गोइंग विड्रॉल विल बी सेटल्ड इन योर प्रीवियस बैंक अकाउंट, इफ़ यू हैव UPI हैंडल लिंक्ड टू दिस बैंक अकाउंट दे विल बी रिमूव ऑटोमेटिकली, और यू कैन ओनली अपडेट योर बैंक अकाउंट एंड लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, प्लीज़ रिव्यू केयरफुली बिफोर मेकिंग ए चेंज। तो यहाँ पे दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपने विड्रॉल कर चुके हैं तो आपका वो जो पैसा होगा वो इसी अकाउंट में जाएगा। वैसे वो वहाँ पे वो प्रोसेस इतनी जल्दी हो जाता है कि 1-2 वर्किंग डेज़ का समय भी नहीं लेता है। लेकिन इन केस आपका कोई भी प्रीवियस में कोई ऑर्डर हुआ है, कोई विड्रॉल हुआ है, तो वो पैसा आपके इसी अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हम यहाँ पे रिमूव बैंक अकाउंट पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आ चुका है कि आप दूसरा यहाँ पे बैंक डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको कट कर देंगे और दोबारा से हम प्रोफाइल में जाते हैं, अकाउंट सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐड बैंक डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। मतलब यहाँ पे मेरी पहली डिटेल्स यहाँ पे मेंशन थी, जहाँ पे बैंक अकाउंट मेरा ऐड था, तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स दिखा रहा था। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि ऐड बैंक डिटेल्स। तो अब यहाँ पे हमको एक नया अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करना है, तो हम दोबारा से इस पर टिक करेंगे। तो जो भी आपको नया अकाउंट नंबर ऐड करना हो, अकाउंट नंबर होना चाहिए और उसका IFSC कोड होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे तीनों चीज़ों को फिलअप कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ों को फिलअप कर लिया है, जहाँ पे अकाउंट नंबर दूसरी बार में री इंटर करना होता है, जो भी अकाउंट नंबर आपने ऊपर फिलअप किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे IFSC कोड को फिलअप करना है। अगर आपको नहीं पता है कि हमारे बैंक का IFSC कोड क्या है, तो आपकी जो पासबुक होगी बैंक अकाउंट की, आपको वहाँ पे मेंशन होगा IFSC कोड। ठीक है, तो इसके बाद फाइनली दोस्तों इतना होने के बाद नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, आपको प्रोसीड पे टिक करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम प्रोसीड पे टिक कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक OTP रिसीव होगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक ही यहाँ पे सारा कुछ हो जाएगा। आपको OTP मैन्युअली नहीं वहाँ पे करना पड़ेगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ भी मौका नहीं दिया कि मैं आपको मतलब स्टेप रोक के बता सकूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही होगा OTP ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई भी हो चुका है, 1 रुपये आपके अकाउंट में आएगा और हो सकता है वो रिटर्न भी चला जाए। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पे सारा कुछ हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे ही OTP वाला प्रोसेस होगा वहाँ पे बहुत जल्दी सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि OTP ऑटोमेटिक फिलअप होगा, उसके बाद अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा और आपका ये डिटेल्स जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो जाएगी। यहाँ पे अब आप देखेंगे तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स दिखाने लगा है। ठीक है, अभी पहले ऐड नहीं था, तो यहाँ पे ऐड बैंक डिटेल्स दिखाएगा और जब आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स आ गए हैं। मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखा दे रहा हूँ। अब आप देखेंगे जो मैंने अभी नया यहाँ पे ऐड किया है बैंक अकाउंट, वो बैंक अकाउंट यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग को अगर कोई भी बैंक अकाउंट चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आराम से।
आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे कई बार लोग कहते हैं सर ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ही बैंक अकाउंट हो सकता है। अगर आपको दूसरे को ऐड करना है तो आपको पहले वाले को आपको रिमूव करना होगा, फिर दूसरे वाले को आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने बैंक डिटेल्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी लोग कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपको कन्फ्यूज़न होता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो बेफ़िक्र होके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।